हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 5 अकाउंटेंसी का है। अब चैप्टर 5 में यानी अकाउंटेंसी के चैप्टर 5 में जो है वो है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर में हम लोग ये देखेंगे, ये डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि कौन सा ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस वीबीआई है। जो वीबीआई ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस है, जो एग्जाम मॉडल है, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस है, उन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग इसमें क्लियर करेंगे। तो चलिए देर नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, ए एंड बी साझेदार है। उन्होंने सी को 1/3 भाग के लिए साझेदारी में प्रवेश दिया। भविष्य में ए तथा बी 2:1, 2 और 1 के अनुपात में लाभ बांटेंगे। त्याग अनुपात होगा, क्या होगा ये निकालना है। ए एंड बी आर पार्टनर्स, they admit C for 1/3 share. In future, the ratio between A and B would be 2:1. Sacrificing ratio will be. तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो तब निकलेगा जब हमारा ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो निकल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर सीधे दिया है कि ए एंड बी साझेदार है, तो नहीं दिया है कि ओल्ड रेशियो कितना है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, जब नहीं कुछ दिया रहता है तो ओल्ड रेशियो मानते हैं हम लोग 1:1। तो ए एंड बी का हम लोग मान लेते हैं कि 1:1 है। तो इसका शेयर हो जाएगा 1/2 एंड 1/2। ठीक है, न्यू रेशियो नहीं पता है तो न्यू शेयर निकालेंगे। तो न्यू शेयर कब निकलेगा, ठीक है। तो न्यू शेयर निकालने के लिए सबसे पहले हम 1 में से 1/3 जो सी को दे दिए हैं वो घटा लेते हैं। 1 मानते हैं टोटल, टोटल में से 1/3 सी को जो दिए हैं वो घटा दिए। तो हमारा जो न्यू प्रॉफिट होने वाला है ए एंड बी का, ये 2/3 बचने वाला है। तो 2/3 को ये लोग बांटेगा किस रेशियो में, 2/3 में। तो न्यू रेशियो इसका क्या हो जाएगा, न्यू शेयर ऑफ ए का निकाल लो तो निकल जाएगा 2/3 का 2:1 में बांटोगे तो 2/3 यानी 4/9 आ जाएगा। फिर बी का जब निकालोगे तो 2/3 ही बचा हुआ है दोनों का, उनमें से इसका होगा 1/3, क्योंकि 2:1 में इसको बांटेंगे। ठीक है, ये आ जाएगा 2/9। ठीक है, अब 2/9 आ गया। अब इसमें क्या करना है, चूंकि हमारा अब ओल्ड रेशियो यानी ओल्ड शेयर भी पता चल गया और न्यू शेयर भी पता चल गया ए एंड बी का। तो अब हमें निकालना पड़ेगा क्या चीज़, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगा के। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो बराबर होता है, यानी सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल क्या होता है कि ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो कर दो। ठीक है, अब न्यू रेशियो पता है तो देखो यहाँ पर ए का निकालोगे। ठीक है, ए का ओल्ड रेशियो, ओल्ड शेयर है 1/2, उनमें से न्यू शेयर है 4/9, माइनस करोगे। ठीक है, तो आ जाएगा 9 - 8 इज इक्वल 1/18। बी का जो है उसमें से करोगे बी का, तो उसका भी बी का भी है क्या, ओल्ड है 1/2 और न्यू है 2/9, करोगे आ जाएगा कितना 18। 9 हो गया -2 × 2 यानी हो जाएगा 4, को घटाओगे 5/18। अब आपका रेशियो आया 1/18 इस टू 5/18। 18 है तो हो जाएगा 1:5 का रेशियो। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1:5। किस में है, तो 1:5 है आपका ऑप्शन डी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है हमारा, नए संस्थान के प्रवेश के समय पुनर्मूल्यांकन पर हानि किसके द्वारा वहन की जाती है। लॉस ऑन रिवैल्यूएशन एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर इज बोर्न बाई, यानी जो भी न्यू पार्टनर आ रहा होता है फर्म में, उस टाइम पर अगर रिवैल्यूएशन करते हैं तो उस टाइम तक जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा वो ओल्ड पार्टनर्स का होगा। न्यू पार्टनर तो अभी आ ही रहा है, उसके आने के टाइम पर ही तो हम लोग रिवैल्यूएशन करते हैं। तो आने के बाद का जो प्रॉफिट होगा वो सबको ही करेगा, न्यू पार्टनर्स भी उसको बॉन्ड करेगा। बट आने से पहले, आने के टाइम पर ही तो रिवैल्यूएशन होता है, तो वो माना जाता है आने का पहले। तो आने का पहले जो भी होगा वो ओल्ड पार्टनर्स का होगा। आपको राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी ओल्ड पार्टनर्स उसको बॉन्ड करेगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। पी क्यू और आर साझेदार है जो 3-2-1 के अनुपात में लाभ बांटते हैं। उन्होंने यू को 1/4 पे भाग के लिए साझेदार के रूप में स्वीकार किया। यू के प्रवेश के तिथि पर कामगार क्षतिपूर्ति कुछ पुस्तकों में 72,000 पर आ रहा था। इसके खिलाफ 24,000 का वो हुआ है, दावा स्वीकार किया गया है। क्यू के पूंजी खाते में जमा की गई कामगार मुआवजा कोष की राशि थी। कितनी राशि थी? तो देखिए इसमें होता क्या है, इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले आप रेशियो निकाल लो। तो क्यू का पूछ रहा है तो यहाँ पी क्यू आर यानी बीच में है, तो ये बीच वाला क्यू का है। तो 3 2 5 1 6, 2/6 उसका शेयर हो जाएगा। किसका? क्यू का। इसको अगर हम कटाते हैं तो 1/3 हो जाएगा। ठीक, अब ये 72,000 जो था ना, इस 72,000 में से 24,000 को क्या कर लो, माइनस। तो माइनस करेंगे 24,000 को, ठीक है, तो ये आ जाएगा 8/4, तो ये 48,000 आ गया। अब ये 48,000 में 1/3 कर दो, 3 से करोगे तो 3 1 जा 3, 3 6 जा, ठीक है, 16,000 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन, ठीक है, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4। एक्स वाई एंड जेड एक 3-2-1 के अनुपात में लाभ बांटते हुए साझेदार थे। जेड को 60,000 के न्यूनतम लाभ की गारंटी दी गई। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये गारंटी प्रॉफिट वाला क्वेश्चन है, जिसमें पहले जेड का शेयर निकालोगे कि कितना आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसके गारंटी में से माइनस करोगे। जो डिफिशियंसी होगा वो बोन करेगा, जो भी उसका रिस्क लिया होगा। अगर दोनों लिया है तो दोनों करेगा, केवल एक लिया है तो एक ही बोन करेगा। तो इसको पहले पढ़ते हैं। इस, हाँ, तो एक्स वाई जेड 3-2-1 के अनुपात में लाभ बांटते हुए साझेदार थे। जेड को 60,000 के न्यूनतम लाभ की गारंटी दी गई थी। इससे उत्पन्न होने वाली किसी भी कमी को एक्स और वाई 2:1 के अनुपात में वहन किया जाएगा। यानी जो भी इससे कमी हो रहा है, ठीक है, इसके शेयर में, तो उसके कमी को बोन करेगा एक्स और वाई। 31/3/2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लाभ है 27,000, सॉरी 2,70,000 यानी 2,70,000 है। तो कितनी कमी एक्स द्वारा वहन की जाएगी? तो सबसे पहले कमी पता चले तब तो एक्स की निकलेगी ना, तो कमी निकालो पहले। अब कमी निकालोगे कैसे? तो जेड का पहले शेयर निकालो, तो 3 2 5 1 6, 2,70,000 का 1/6 में शेयर निकालो। इसका निकालोगे, ठीक है, क्या आएगा? तो 3 2 5 1 6, 1/6 से कटाना है, 6 चौका 24, 6×5 = 30, यानी 45,000 इसका शेयर आया। अब कह रहा है कि कमी कितना है। 60,000 उसको गारंटी दिया गया था, 45,000 जो है 60,000 में से घटाओगे तो आएगा डिफरेंस आपका 15,000। तो ये 15,000 कमी हो रहा है। इस कमी को अब बोन्ड करेगा एक्स और वाई 2:1 में यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, हाईलाइट जहाँ कर रहे हैं। तो 2:1 दिया है, तो 2:1 एक्स का हो जाएगा 2/3 और वाई का हो जाएगा 1/3। एक्स का पूछ रहा है तो 2/3 निकाल दो। अब कटा दो 5 से, सॉरी 3 से 15 को, 5 दूना 10, यानी 10,000 जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5। पुनर्मूल्यांकन खाता में नाम पक्ष पर जमा पक्ष का अधिक, मतलब एक रिवैल्यूएशन अकाउंट आप बना रहे हो, तो उसमें डेबिट साइड, यानी डेबिट साइड पे क्रेडिट साइड जितना अधिक होगा वहीं उसको हम लोग बोलेंगे प्रॉफिट। तो ये यानी डेबिट साइड कम और क्रेडिट साइड ज़्यादा तो प्रॉफिट आता है। आप लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाए भी होंगे बहुत सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, कह रहा है कि नए साझेदार के प्रवेश के बाद तैयार किए गए चिट्ठे में संपत्तियों तथा दायित्वों को अभिलिखित करते हैं।
या अभिलक्षित करते हैं। ठीक है, यहाँ लिखना चाहिए अभिलिखित, लेकिन लिख दिया अभिलक्षित, कोई बात नहीं। In the balance sheet prepared after admission of a new partner, asset and liabilities are recorded at original price, revalued price, realizable price, current cost price। तो उसमें दिखाया जाता है, ठीक है, रिवैल्यूएट प्राइस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन आपका, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें निम्न में से कौन सा संपत्ति एक नए साझेदार के प्रवेश के समय अनिवार्य रूप से पुनर्मूल्यांकित की जाती है, मतलब रिवैल्यूएट किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट इज कंपल्सरी रिवैल्यूएट एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स। नए साझेदार के एडमिशन के टाइम पे, ठीक है, कौन से एसेट्स को कंपल्सरी यानी अनिवार्य रूप से रिवैल्यूएट किया जाता है। ऑप्शन है स्टॉक, ऑप्शन है फिक्स स्टॉक, ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन है गुडविल। तो आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी, गुडविल। इसको निश्चित रूप से कंपल्सरी इसको रिवैल्यूएट किया ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ए तथा बी साझेदार है तो 5-3 में लाभ हानि बांटते हैं। यदि सी को 3/10 भाग के लिए फर्म में शामिल करते हैं, ठीक है, यदि सी 1/5 भाग ए से तथा 1/10 भाग बी से लेता है तो नया लाभ विभाजन अनुपात क्या होगा। ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर निकालना पड़ेगा, क्या चीज़ निकालना पड़ेगा। तो ओल्ड रेशियो यहाँ पर दिया हुआ है 5:3, 5/8, 3/8 हो जाएगा। सी को नया हिस्सा के लिए लाया जा रहा है। अब कह रहा है कि सी जो है ना इस हिस्से का, ठीक है, अब ले रहा है इसको 1/5 पुराना वाला से और 1/10 पुराने वाला से ले रहा है, यानी ए से और बी से ले रहा है। ठीक है, पहले ओल्ड रेशियो में से हम न्यू रेशियो निकालने के लिए पहले घटाएंगे। ठीक है, कितना आ रहा है। अब इसमें भी देख सकते हो यहाँ पे नया लाभ विभाजन अनुपात कर रहा है। अगर यहाँ पे सेक्रीफाइस रेशियो निकालता तो आराम से निकाल सकते थे, 2:1 हो जाता, राइट। बट यहाँ पर निकालना है न्यू रेशियो, तो न्यू रेशियो निकालने के लिए न्यू शेयर ऑफ डायरेक्ट लिखेंगे, न्यू शेयर ऑफ ए का शेयर निकालोगे तो ओल्ड शेयर है इसका 5/8 से दे दे रहा है। सी कौन ले रहा है, 1/5 सी ले रहा है। ठीक है, तो आपका इसमें 40 होगा। तो हम अगर करते हैं 5×5 = 25 माइनस हो जाएगा आपका 8, तो 17/40 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको आंसर लग ही गया होगा, जब एक निकल गया तो यही है ऑप्शन डी में ही ये राइट आंसर है। वैसे भी बी का भी निकाल लेते हैं। बी का है 3/8 में से आपको घटाना है 1/10 का एलसीएम लेंगे, आएगा 40। अब इसमें से हम घटा दो तो 30 माइनस आ जाएगा 8, जाएगा कितना, माइनस कर लो 22/40। अब इसका सी का निकाल लो, सी का निकालते हो तो कितना आएगा 3/10 है। 3/10 को हम 4 से करेंगे, आ जाएगा 12/40। अच्छा, इसका आंसर जो आ रहा है ना 17 आ रहा है। तो इसका जो है 5/8 ही है, सॉरी 3/8 है। तो 3/8 में से हम माइनस कर रहे हैं कितना, 1/5 को, नहीं ई के लिए तो कर रहे हैं 1/10 करना है। 1/10 किए हैं तो आ रहा है 22। ठीक है, क्योंकि इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 22। यहाँ पर ना आपका गलती है, यहाँ होना चाहिए 22। ठीक है, ये गड़बड़ हो रहा है, देख लो आप, मल्टीप्लाई करके 8 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा 12। ये तो सही आ रहा है, यहाँ पे क्यों आ रहा है ऐसा।
30,8 तो गड़बड़ है। राइट आंसर लेकिन आपका ऑप्शन डी। अब चलिए यहाँ पर इसी से पहले वाले से ही पकड़ सकते हो। पहले वाले में क्या था, 5/8 है, 5/8 है, इसमें से 1/, तो ले रहा है ना सी, ले रहा है ए से, तो 1/5 घटा दो तो आ गया आपका यहाँ पे 17/40। पी का जो आ रहा है, पी का पहले से 3/8 था, अब इसमें से घटाना 1/10। इसका हम एलसीएम लेंगे तो इसको करो, देखो यहाँ पे गड़बड़ ही हो रहा है। ठीक, यहाँ पे क्या गड़बड़ हो रहा है, तो इसको हम कटा रहे हैं ना, तो 8 से अगर हम कटा रहे हैं तो 5 5 तिहाई कितना हो रहा है, 8 से कटाओ इसको, 8×5 = 40, 15 होना चाहिए। ठीक है, 8 से कटाओ तो 8×5 = 40, 5 तिहाई 15, 10 से कटाओ 4 तो इसको घटाओगे 11। सही है, ये गलती हो रहा था हम लोग से। ठीक है, यहीं पे गलती हो रहा था, कोई बात नहीं है, ऑप्शन आपका यही सही था। देखिए कन्फ्यूजन हो गया है आपको कौन चीज़ से, ये जो था ना हम लोग का कैलकुलेशन करने में गलती हो गया था। ठीक, तो राइट आंसर आपका यही सही था, तो पहले से दिया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी, यानी 9 क्वेश्चन है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है 9 नंबर है। ए एंड बी लाभों को 3-2 के अनुपात में बांटते हैं। ए की पूंजी 48,000 है, बी की पूंजी 32,000 है। देखिए कोई बात नहीं है, इशू होते रहता है, कभी मान लेते हैं माइंड मिस्टेक ही है, कैलकुलेशन करते टाइम इधर उधर हो जाता है, हाँ नहीं लेना है माइंडली। ए की पूंजी यहाँ पे बता रहा है कि भाई 48,000 है, बी की पूंजी है 32,000, दोनों को जोड़ दो तो आ जा रहा है 80,000। सी को लाभ में हिस्सा दिया जा रहा है, 1/5 के लिए शामिल किया जा रहा है, तो सी को पूंजी के लिए कितनी राशि लानी है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दो, ये ए एंड बी, ए एंड बी को दिया जा रहा है कि इनका जो शेयर होगा उन शेयर के लिए ही इतना पूंजी होगा। इन दोनों का पूंजी है 80,000 टोटल मिलाकर। ठीक है, लेकिन अब नया जो प्रॉफिट होगा वो मान लेते 1 रुपया प्रॉफिट है, उसमें से 1/5 तो इसको दे देगा शेयर। ठीक है, इसमें से बचेगा कितना, इसका 4/5 बचेगा, राइट। तो 4/5 ही ना पुराने वाला इसको बांटेंगे, तो पुराने वाले को 4/5 के लिए 80,000 था, तो टोटल कितना था, तो उल्टा कर दो, 5/4 कर दो, 4 से इसको कटा दो 20 बार में, 24 × 80 होता है, और 20 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 1 लाख। ठीक है, तो 1 लाख आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, कह रहा है संपत्तियों एवं दायित्वों को उनके पुनर्मूल्यांकित मूल्य पर दिखाया जाता है, यानी एसेट एंड लाइबिलिटीज आर सो एट देयर रिवैल्यूएट वैल्यू इन न्यू बैलेंस शीट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। तो न्यू बैलेंस शीट में रिवैल्यूएट वैल्यू को दिखाया जाता है, एसेट और लाइबिलिटीज को, राइट। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए संस्थार के प्रवेश पर पुराने तुलन पत्र में दर्शाए गए संचय हस्तांतरित करेंगे। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, जनरल रिजर्व अपियरिंग इन द ओल्ड बैलेंस शीट इज ट्रांसफर्ड टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नन ऑफ दिस। ध्यान से देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि नए साझेदार के प्रवेश पर पुराने तुलन पत्र में दर्शाए गए संचय खाता, यानी संचय यानी जनरल रिजर्व जो होते हैं उसको हस्तांतरित करते हैं ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। क्योंकि अभी कोई पार्टनर जब नया एडमिशन ले रहा होता है तो उसका उसमें हिस्सा ही नहीं रहता है, तो ओल्ड पार्टनर्स का ही कैपिटल में उसको ट्रांसफर करते हैं, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, इसमें कह रहा है किसी नए संस्थार के प्रवेश पर परिसंपत्तियों में हुई मूल्य की वृद्धि से डेबिट किया जाएगा। ऑन द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट इज डेबिटेड टू, किसको डेबिट किया जाएगा। ठीक है,
तो जब इंक्रीज होगा, कोई भी एसेट इंक्रीज होगा तो एसेट का वैल्यू इंक्रीज होने पर एसेट का डेबिट बैलेंस होता है तो और डेबिट ही करना पड़ता है, तो डेबिट किया जाएगा किस अकाउंट में, तो एसेट अकाउंट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। एक नए साझेदार के प्रवेश के समय सामान्य संचय हस्तांतरित किया जाएगा ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। अभी थोड़ी देर पहले कुछ एक क्वेश्चन पे किए हैं कि जो भी एसेट और इसको जो भी न्यू पार्टनर्स एडमिट होते हैं उन टाइम पे अगर कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड बैलेंस रहता है प्रॉफिट का, रिजर्व का या लॉस का, उसको ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ही ट्रांसफर कर दिया जाता है उनके ओल्ड शेयरिंग रेशियो, राइट। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। यदि नया साझेदार ख्याति की राशि नगद लाता है तथा ख्याति खाते में पहले से शेष विद्यमान हो तो ख्याति को पुराने साझेदार में अपलिखित किया जाता है। तो कोई भी if the incoming partner brings the amount of goodwill in cash and also a balance exists in goodwill account, then this goodwill account is written off among the old partners in old sharing ratio। ठीक है, तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, इन ओल्ड शेयरिंग रेशियो में ही रिटेन ऑफ किया जाता है। देखिए, गुडविल जो पार्टनर ले आता है यानी न्यू पार्टनर जो गुडविल लाता है उसको सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, बट अगर कोई उस समय एग्जिस्टिंग गुडविल रहता है तो इस एग्जिस्टिंग गुडविल को भी रिटेन ऑफ करते हैं, तो ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में ही करते हैं और उसके ओल्ड शेयरिंग रेशियो में ही करते हैं, राइट। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी ही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। ए यानी अ और ब एक फर्म में साझेदार है जो लाभों को 3-2 के अनुपात में विभाजित करते हैं। वे स को फर्म के लाभ में 1/3 भाग के लिए प्रवेश देते हैं। अ, ब और स का नया लाभ विभाजन अनुपात होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहले से जो रेशियो है 3:2 का रेशियो है और 1/3 दे रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये है यहाँ पर जो है 2 और यहाँ पर 3, तो 3-2-5 और 1-6 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 1/3 दिया है। तो आपका राइट आंसर होना चाहिए क्या चीज़, यहाँ पर 3-2-5-2-7 हो रहा है, यहाँ पर 3-2-5-1-6 हो रहा है। अब कौन सा आंसर सही होगा, इसको निकालने के लिए आपको बाई प्रोसेस से ही जाना होगा। देखो, यहाँ पर 1/3 है तो रिमेनिंग शेयर निकालने के लिए 1 में से 1/3 को घटा दो तो आ जाएगा आपका क्या, 2/3। अब ये 2/3 को इस रेशियो में बांट दो 3/5 हो जाएगा। आपका आंसर 6 क्या हो जाएगा, 15। दूसरा क्या हो जाएगा कि 2/3 है, ये है रिमेनिंग, इसमें से 2/5 हो जाएगा बी का, ये हो जाएगा 4/15। अब देखो 6 और 4 आ रहा है तो दो तो मिल गया, 6 और 4 तो 3 हो जाएगा। अब इस 15 है नीचे तो 1/3 में भी सी का जो शेयर है 1/3 को भी नीचे 15 लाने के लिए 5/5 से मल्टीप्लाई करना होगा तो 5/15 हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर होगा 6:4:5। तो ऑप्शन नंबर डी है, राइट आंसर आपका ऑप्शन डी ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इस चैप्टर में ज़्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है इसलिए इसका वीडियो लॉन्ग होगा। तो ऐसा नहीं है कि ये आपके लिए मतलब ज़्यादा यूजफुल नहीं है, ये भी बहुत यूजफुल है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि एग्ज़ाम में भी ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते ही हैं। ये अलग की बात है अगर आपसे नहीं होने वाला है तो एग्ज़ाम में आप छोड़ दीजिएगा, स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि गलत आंसर करने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी आपके लिए 100 क्वेश्चंस होते हैं जिनमें से 50 क्वेश्चंस का ही आंसर करना होता है, तो ऑलरेडी आपके पास ऑप्शन होते हैं। आप चाहें तो आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन छोड़ करके न करके आप केवल थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ही करेंगे जिसमें कोई न्यूमेरिकल बनाने की ज़रूरत नहीं होता है। ठीक है, बट अगर जिनके लिए ये ज़रूरी है कि भाई न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी वो सोल्व कर सकते हैं तो पढ़े हैं, तो उनके लिए ये बेनिफिशियल है। तो आप वीडियो को कंटिन्यू करिएगा, वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। ठीक है, अल्लाह
अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, नए संस्थान द्वारा ख्याति के लिए लाई गई नगद राशि वर्तमान संस्थानों द्वारा, यहाँ द्वारा होना चाहिए, किस अनुपात में बांटी जाती है? इंग्लिश में पढ़ते हैं, इन विच रेशियो द कैश आउट इन फॉर गुडविल बाई द न्यू पार्टनर्स इज शेयर्ड बाई द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। मतलब कहने का ये हुआ कि जब कोई नया पार्टनर्स फर्म में इंटर करता है, न्यू पार्टनर आता है, वो अपने साथ जो गुडविल लाता है प्रॉफिट में शेयर पाने के लिए, उस गुडविल को पुराने साझेदार किस अनुपात में बांटेंगे? तो पुराने साझेदार जो है ना उसको बांटेंगे त्याग के अनुपात में। ठीक है, जो जितना सेक्रीफाइस करेगा उसी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटेगा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, कह रहा है कि त्याग अनुपात निकाला जाता है, यानी सेक्रीफाइस रेशियो इज असर्टेन एट द टाइम ऑफ, कब निकाला जाता है? तो डेट ऑफ पार्टनर्स। देखिए डेट ऑफ पार्टनर, जब डेट होता है ना तो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को यानी रिमेनिंग पार्टनर्स को प्रॉफिट होता है तो उसमें गेन रेशियो निकाला जा सकता है। ठीक है, तो इसमें तो नहीं निकाला जाएगा। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स, देखिए जब भी पार्टनर रिटायर करते हैं उसमें भी जो रिमेनिंग पार्टनर्स होते हैं उसको गेन होते हैं। जब एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जब कोई नया पार्टनर्स का एडमिशन लिया जाता है तब जो पहले से एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनको अपना कुछ हिस्सा सेक्रीफाइस करना पड़ता है न्यू पार्टनर के लिए, तब हम लोग ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते हैं। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, यदि नए साझेदार के प्रवेश के समय पुस्तकों में लाभ हानि खाते का शेष है तो इसे हस्तांतरित किया जाएगा। इफ एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर सम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस अपीयर इन द बुक्स इट विल बी ट्रांसफर्ड टू। अगर मान लेते हैं कोई पार्टनर्स का एडमिशन करा रहे हैं, न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है फॉर्म में, उस टाइम पर कोई भी बैलेंस होगा प्रॉफिट लॉस या फिर रिजर्व का, तो उसको हम लोग ऑल पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। राइट, तो यहाँ पर लिखा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, गलत है। ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये भी गलत है। ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये सही है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 में, कह रहा है कि सही विवरण को चिन्हित कीजिए, स्टेट द ट्रू स्टेटमेंट। कह रहा है कि साझेदार प्रवेश के समय संपत्ति तथा दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन खाता तैयार किया जाता है। ठीक है, फर्म की विगत हानियों के लिए नया साझेदार उत्तरदायी होता है, गलत है। यदि नया साझेदार ख्याति की राशि ना, ये भी गलत है। जब किसी साझेदार का प्रवेश होता है तब फर्म का बिगड़ना, ये भी गलत है। तो राइट स्टेटमेंट होगा, ट्रू स्टेटमेंट होगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, कह रहा है कि नए साझेदार द्वारा ख्याति की राशि लाने पर पुराने साझेदार द्वारा बांटी जाती है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन को हम लोग किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, ए एंड बी लाभ को 7-3 के अनुपात में बांटते हैं। सी को नए साझेदार के रूप में प्रवेश दिया गया। ए ने अपने हिस्से का 1/7, बी ने अपने हिस्से का 1/3 भाग सी को दिया। ठीक है, नया लाभ विभाजन अनुपात होगा, तो निकाल लो। देखो यहाँ पर पहले से था इसका 7:3, तो हो जाएगा 7/10, 7/10। और 7/10 में से कह रहा है ना ए ने अपने हिस्से का, तो हिस्सा उसका ए का यही है 7/10, इसका कह रहा है कि 1/7 दे दिया है किसको, सी को, तो 1/7 निकाल लो तो आ जाएगा 1/10। बी ने दे दिया है 3/10, अपना उसका पहले से बी का हिस्सा था 3/10, उनमें से कह रहा है कि 1/3 दे दिया है सी को, तो ये हो जाएगा 1/10 उसका। ठीक है, तो अब घटा दो, इसमें से 7/10 में से घट जाएगा तो आ जाएगा 6/10, और 3/10 में से 1 घट जाएगा तो आ जाएगा 2/10, और वो 1 दोनों ऐड कर लो, ए भी दे दिया 1/10 और बी भी दे दिया 1/10, तो सी का हो जाएगा, दोनों को जोड़ दो 2/10। तो अब आपका रेशियो हो जाएगा 6:2:2,
तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। एक्स और वाई साझेदार है और लाभों को 7:3 के अनुपात में विभाजित करते हैं। देखिए ये जो है ना, यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, एरर्स है, टाइपिंग एरर है जो कि टाइपिस्ट के द्वारा किया गया है। बहुत वो केयरफुली टाइप नहीं किया है। खैर कोई बात नहीं है, हम लोग इंग्लिश से भी कर सकते हैं, हिंदी से भी कर सकते हैं। और हिंदी जब चूँकि हम लोग का हिंदी है भाषा अपना, तो उस हिंदी से तो हम लोग समझ ही जाएंगे कि कहाँ मिस्टेक हुआ है। कह रहा है कि एक्स और वाई साझेदार है और अपने लाभों को 7:3 के अनुपात में विभाजित करते हैं। जेड को नया साझेदार बनाया गया। जेड ने अपने हिस्से का इतना तथा वाई ने अपने हिस्से का इतना जेड को दे देता है। जेड का लाभ में हिस्सा होगा 2/10, अभी निकाले ही हैं जस्ट। इसका 21 नंबर क्वेश्चन है। चूँकि देखिए उसमें भी 7/3 था, तो 7:3 7/10 और 3/10 हो जाएगा। और कह रहा है 1/7 दे रहा है, तो 1/10 ये दे रहा था, 1/10 बी दे रहा था। दोनों को जोड़ दो तो आ जाएगा 2/10। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन कौन चीज? बी। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो यहाँ पर कंफ्यूजन के लिए दे दिया हुआ है, अगर इसको कटा देते तो ये भी तो होता। ठीक है, तो यहाँ पे बी में कह रहा है ए या बी, दोनों में से कोई, दोनों में से कोई थोड़ी हो जाएगा, ए तो होगा नहीं, बी हो रहा है। तो आपका बी को भी कटाते हैं तो 1/5 होगा, लेकिन राइट आंसर आपका बी ही होगा। तो आप गलत नहीं करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा देखिए, कहीं आपके बुक में दे दिया हो 1/5, तो ये मत सोचिएगा कि 1/5 ही सही होगा। हो सकता है आपका ये भी दिया हो आपके बुक में और ये भी दिया हो। ठीक है, तो अगर आपके बुक में ये दिया हो तो वो गलत हो जाएगा, इसलिए कि जब हम रेशियो निकालेंगे ना तो 6, 2 और 2 का रेशियो आएगा, तो उसमें उसका शेयर कितना होना चाहिए? 2/10 होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। ए एंड बी साझेदार है, सी को 1/7 हिस्सा के लिए साझेदार बनाया गया, नया लाभ विभाजन अनुपात होगा। देखो भाई, अब यहाँ पर यहीं से पंगा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब हम कैसे जानेंगे कि 1/C 7 को दे रहे हैं तो बाकी 2 का कितना है? तो यहाँ पर देखो 3 3 6 है और 1 7 है। इसको जोड़ 3 2 5, 1 6 ही हो रहा है। 6 5 11 और 1 12, 6 5 11 2 13 हो जा रहा है, ये 3 ही हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ जब 7 है ना तो 7 इसमें आ रहा है, तो यही आंसर होगा। बट कैसे होगा ये देख लो। टोटल मान लेते हैं 1 में से 1/7 दे दो, बच जाएगा 6/7। अब चूंकि ये दोनों का 1 है तो हाफ हाफ कर दो, क्योंकि कोई साझेदार है और कोई रेशियो नहीं दिया है तो इक्वल माना जाएगा। तो हाफ इसका करो, एक का हो जाएगा 3/7, फिर हाफ करो उसका बी का, ये भी हो जाएगा 3/7। अब इसका 3/7 3/7 और उसका 1/7 सबका मिल रहा है, तो ऊपर वाला ले लो 3:3:1। राइट, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। कह रहा है एस एम टी लाभों को 3:2 के अनुपात में विभाजित करते हैं। एस की पूंजी 48,000 और टी की पूंजी 32,000 है। क्यू को लाभों में 1/5 भाग के लिए प्रवेश दिया जाता है। क्यू पूंजी के रूप में लाएगा, कितना लाएगा? तो देखो यहाँ पे फिर वही बात हो जा रहा है कि इसका तो हो जाएगा, पहले हम पूरा रेशियो पूरा ये निकालेंगे, तो टोटल को ऐड करो। ए और बी सॉरी एस और टी का 80,000 हो जाएगा, 48,000 और 32,000 जोड़ेंगे तो 80,000 हो जाएगा। और एक में से 1/5 हिस्सा इसका हो रहा है क्यू का, तो रिमेनिंग जो हो रहा है 4/5 हो रहा है। तो इसको उल्टा करेंगे, तो इसको उल्टा करेंगे तो 5/4 हो जाएगा। तो टोटल हो जाएगा 1 लाख फर्म का शेयर, यानी फर्म का कैपिटल। अब इस न्यू फर्म का, तो न्यू फर्म का कैपिटल 1 लाख हो गया, तो इसमें 1/5 इसका हो जा रहा है। किसका हो जा रहा है? क्यू का। तो 1/5 निकाल लो। 5 20 5 जा 1 लाख, यानी 20,000 इंटू 5 बराबर इज इक्वली हो जाएगा कितना? 1 लाख। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसमें 20,000 हो रहा है, यानी यू का हिस्सा होगा, उसमें यू पूंजी के रूप में लाएगा 20,000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 25, यदि फर्म की कुल संपत्ति 4,05,000 है और कुल बाह्य देयता 55,000 हो तो साझेदार की पूंजी की राशि होगी। तो कैपिटल बराबर क्या हो जाएगा, टोटल एसेट में से टोटल लाइबिलिटीज को घटा दो। तो 4,05,000 में से आप माइनस कर दो 55,000। ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा वो 3,50,000 हो जाएगा। 3,50,000 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए में है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, कह रहा है कि ए बी एक फर्म में साझेदार है, सी का प्रवेश 1/4 भाग के लिए होता है, ए और बी का त्याग अनुपात होगा। देखो इस कंडीशंस में आपका राइट आंसर 1:1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब भी नया पार्टनर्स एडमिट करता हो किसी भी भाग के लिए और पहले से उसका मतलब शेयरिंग रेशियो, ओल्ड शेयरिंग रेशियो 1:1 है, तो उसी 1:1 में ही वो सेक्रीफाइस करेगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसको प्रूव करके भी देख लेना, आप लोग को आता ही है। ओल्ड रेशियो 1:1 मानेंगे, फिर न्यू निकालेंगे। अगर मान के हम दिखा भी दे रहे हैं, चलो देख ही लो, डाउट नहीं रहना चाहिए। जब नहीं दिया है शेयरिंग रेशियो पहले से तो 1:1 माना जाएगा। मान लो टोटल 1 में से 1/4 इसको दे दो तो बचेगा कितना, 3/4। अब 3/4 को 1/2 कर लो तो कितना आ जाएगा, 3/8 आ जाएगा। फिर उसके लिए भी करेंगे तो 3/8 आ जाएगा। अब इसको करेंगे, चूंकि 1/4 है तो 1/4 को अगर हम करेंगे तो 2/8 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसका 3:3:2 का रेशियो आया, न्यू रेशियो आया। न्यू रेशियो नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है सेक्रीफाइस रेशियो। तो यहाँ पर न्यू शेयर निकल गया ना, ओल्ड शेयर तो आपका 1/2 है ही, तो 1/2 में से 3/8 माइनस कर लो तो कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम लोगे 8 हो जाएगा। 2 चौका 3 बराबर 1/8। फिर उसी तरह से 1/2 में से 3/8 माइनस करोगे तो फिर वही होगा, क्या होगा, 4 - 3 1/, यानी सेक्रीफाइस रेशियो भी क्या आ रहा है, 1, चूंकि 8 है नीचे तो 1:1 हो जाएगा आंसर। ठीक है, आई होप कि आपका डाउट क्लियर हो गया। जब भी आप याद रखना कि पहले से ओल्ड शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है, ठीक है, और कोई भी पार्टनर्स आ रहा है, या फिर ये भी समझो कोई रेशियो दिया भी हो, ठीक है, यहाँ पे तो नहीं दिया है, कहीं कोई किसी क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो दिया हो, बट ये न्यू पार्टनर जो आ रहा हो, इंटर कर रहा हो, वो कितना भाग के लिए कर रहा है ये दे दिया हो, बट ये नहीं कोई इन्फॉर्मेशन दिया हो कि किससे कितना ले रहा है, ये कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हो, तो उस कंडीशन में ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइस रेशियो होता है, इतना ध्यान में रख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, एक नए साझेदार को साझेदारी में शामिल किया जा सकता है। A new partners may be admitted to a partnership, यानी पार्टनरशिप में उसको शामिल किया जाएगा कब, विदाउट द कंसेंट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, वर्तमान साझेदारी के सम्मति के बगैर तो उसको नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। विद द कंसेंट एज एनी वन पार्टनर, किसी एक पार्टनर्स के सहमति से, ऐसा भी नहीं है। विद द कंसेंट ऑफ ऑल ओल्ड पार्टनर्स, सभी पुराने साझेदार की सहमति से उसको एडमिट किया जा सकता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, जब नए साझेदार अपने हिस्से की ख्याति की राशि नगद लाता है तो डेबिट करेंगे। व्हेन अ न्यू पार्टनर्स ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश द अमाउंट इज डेबिटेड टू, किसको डेबिट करेंगे, ध्यान से देखो। जब भी कोई नया साझेदार जो है अपने हिस्से की खाती की राशि नगद लाता है तो डेबिट करेंगे कैश खाते में, यानी कैश अकाउंट में। ठीक है, रोकड़ खाते में डेबिट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, क्वेश्चन 28 में कह रहा है कि जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति की राशि नगद में नहीं
लाता है तो उस राशि को डेबिट करेंगे। देखो ध्यान से देखो क्या कह रहा है। जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति की राशि नगद में नहीं लाता है तो उस राशि को डेबिट करेंगे किस पार्टनर्स के किस अकाउंट में, तो गुडविल अकाउंट में तो करेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि वो नगद में लाया ही नहीं है। तो नहीं लाया है तो कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर्स अकाउंट में हम लोग कैपिटल अकाउंट ऑफ न्यू पार्टनर्स में हम लोग डेबिट करेंगे उसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। पुराने साझेदारों का त्याग बराबर होता है, यानी पुराना साझेदार द सेक्रीफाइस ऑफ ओल्ड पार्टनर इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, तो दियर न्यू शेयर नहीं, गलत है। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो ये भी गलत है, ये गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला है। दियर ओल्ड शेयर नहीं, ये गलत है। कह रहा है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ये सही है कि राइट आंसर आपका ऑप्शन डी सही है, ठीक। क्योंकि कोई भी पार्टनर्स आता है, ठीक है, तो उसको ओल्ड में से ही न्यू बनता है, यानी न्यू जो रेशियो होता है ना, ओल्ड में पहले ज़्यादा रहता है और बाद में कम मिलता है, इसलिए ओल्ड में से न्यू को घटाया जाता है, ठीक। बाकी कोई कन्फ्यूजन होगा तो इस चैप्टर का जो लेक्चर वीडियो है वो देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है साझेदार के प्रवेश पर फर्म की पुस्तकों में कब ख्याति का लेखा बिल्कुल नहीं किया जाता है। साझेदार के प्रवेश पर फर्म की पुस्तकों में कब ख्याति का लेखा बिल्कुल नहीं किया जाता है। वेन गुडविल इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द फर्म एट ऑल ऑन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, यानी किसी भी तरीके से जब पार्टनर्स का एडमिशन होता है तो गुडविल का तो एंट्री करना ही होता है, बट अगर कोई पार्टनर निजी रूप में यानी पर्सनली प्राइवेट करके आपको अगर गुडविल देता है तो उसका रिकॉर्डिंग नहीं होता है। तो देखो यहाँ पे ये में कह रहा है कि जब ख्याति व्यक्तिगत रूप से दी जाती है, किसी को पता ही नहीं चलता है, इसलिए उसको नहीं माना जाता है कि हाँ वो गुडविल लेके आ रहा है। उस समय माना जाता है कि इस फर्म का गुडविल ही नहीं है, ठीक है। तो उस कंडीशंस में गुडविल अकाउंट के लेखा नहीं होता है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ये हो जाएगा। बाकी सभी कंडीशंस में व्हेन अ गुडविल इज ब्राउट इन कैश उसमें रिकॉर्डिंग होगा, व्हेन गुडविल इज नॉट ब्राउट इन कैश उसके कैपिटल अकाउंट से गुडविल का रिकॉर्डिंग होगा, व्हेन गुडविल इज ब्राउट इन काइंड यानी किसी भी काइंड ऑफ एसेट यानी किसी भी एसेट के फॉर्म में अगर ले आ रहा है तो उसका भी रिकॉर्डिंग होगा, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग किसका नहीं होगा, ऑप्शन ए वाला का, जब ख्याति व्यक्तिगत रूप से लाया जाएगा। राइट आंसर आपका ए था। चलिए आप क्वेश्चन नंबर बी में आते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 32 में आते हैं। जब नया साझेदार ख्याति के लिए नगद लाता है तो राशि को क्रेडिट किया जाएगा, ठीक है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट में किया जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। आपको एंट्री याद भी होगा, नहीं याद है तो आप लेक्चर वीडियो देखिए, आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, क्योंकि बेसिक चीज़ें तो वहीं से आने वाली है, ठीक है। और बार बार कितना हम बताएं, यहाँ पे बताने में टाइम भी लगता है, क्वेश्चन इसमें बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और न्यूमेरिकल क्वेश्चन होने की वजह से वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, तो आप पूरा का पूरा देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा इसको करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 33। फर्म की ख्याति का पुनर्मूल्यांकन ₹1 लाख है पर किया जाता है, ठीक है, यानी किसी फर्म का वैल्यूएशन किया गया जिसमें गुडविल का वैल्यू आया 1 लाख। पुस्तकों में पहले से ही ख्याति 50,000 विद्यमान है, यानी एग्जिस्टिंग गुडविल है 50,000। सी को 1/4 हिस्से के लिए प्रवेश दिया गया तो सी के द्वारा ख्याति के लिए पाई जाने वाली राशि होगी। तो ध्यान देना भाई, यहाँ जो भी गुडविल एग्जिस्टिंग होता है ना उसमें न्यू का कोई हाथ नहीं होता, वो ओल्ड का होता है। तो ये तो 50,000 ओल्ड शेयर यानी ओल्ड पार्टनर्स का है, वो उसके ओल्ड शेयरिंग रेशियो में रिटर्न ऑफ कर देंगे। अब बात रहा सी जब आ रहा है तो सी का वैल्यू जब आने के समय में जो लगाया जा रहा है गुडविल का वैल्यू वो 1 लाख है, तो 1 लाख में वो 1/4 लेकर आएगा, तो 1 लाख का 1/4 निकालोगे 25,000 आंसर होगा। आपका आंसर राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, कह रहा है सी को लाभ में 1/4 भाग देकर शेष ए और बी बराबर अनुपात में बांटते हैं, क्या अनुपात होगा, सही 1/4 दे रहा है कौन, सी को। अब ये भी नहीं कह रहा है कि पहले वाला जो शेयर है ना वो किस रेशियो में बांटा है,
तो जब पहले वाला शेयर नहीं दिया रहता है तो हम लोग मानते हैं कौन चीज, इक्वल ही मानते हैं, यानी 1:1 ही मानते हैं, 2 आदमी है तो। इन दोनों आदमी पहले से था तो 1:1 में बांट रहा था। अब ये क्वेश्चन थोड़ा अलग डिजाइन से कह रहा है, गिविंग फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट एंड बैलेंस ऑफ प्रॉफिट इज शेयर्ड बाय ए एंड बी इक्वली। मतलब सी को 1/4 शेयर देने के बाद जो बैलेंस शेयर बच रहा है प्रॉफिट का, वो ए और बी के द्वारा इक्वली बांटा जाएगा। और पूछ रहा है कि द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी, क्या नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, ये पूछा जा रहा है। तो चलो मान लेते हैं 1 है टोटल, 1 में से 1/4 दे दो तो बच गया 3/4। अब 3/4 को ए भी बांटेगा 1/2 से, तो ये हो जाएगा 3/8। और फिर बी का भी उतना ही होगा 3/8, ठीक है। और ये सी का 1/4 है, ठीक है, 1/4। अब इसको हम लोग बताएंगे 8 के फॉर्म में बदलेंगे तो 2/2 करेंगे तो हो जाएगा 3:8, सॉरी 3/8, 3/8 और 2/8। अब यहाँ 8 है तो हो जाएगा रेशियो 3:2। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर, नए संचार के प्रवेश से क्या बढ़ जाता है भाई, कुछ तो बढ़ता होगा ना। तो व्हाट इंक्रीज एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर्स, एक पार्टनर्स के, गलत है, एक पार्टनर्स के एडमिशन पर क्या बढ़ जाता है। तो भाई कुछ नहीं बढ़ता है, लाइबिलिटी सेम ही रहता है, फिक्स लाइबिलिटी उतना ही रहता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, बढ़ता थोड़ी ना है। इनमें से राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, ए बी तथा सी साझेदार है, सी को 1/5 भाग से शामिल किया जाता है, सी अपने भाग के लिए 1,20,000 पूंजी के रूप में लाता है, फर्म का शुद्ध मूल्य है। ये इंग्लिश में इसको पढ़ा जाए, थोड़ा सा हिंदी हमको अटपटा लगा है, आप भी देख लीजिए पढ़ के। ए एंड बी आर पार्टनर्स, ठीक है, सी इज एडमिटेड विथ 1/5 शेयर, सी ब्रिंग्स 120,000 एज हिज शेयर टुवर्ड्स कैपिटल, द टोटल नेट वर्थ ऑफ द फर्म, यानी टोटल कैपिटल फर्म का ले रहा है। तो देखो ये टोटल ला रहा है 1,20,000, कितना शेयर के लिए, 1/5 शेयर के लिए, तो इसको उलट दो तो टोटल शेयर हो जाएगा 5/1। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 6 लाख आ जाएगा, ठीक है। तो आपका राइट आंसर होगा 6 लाख, राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 37 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि ए बी लाभ को, कि ये बहुत ही गलत कर रहा है, ठीक है, लाभों को लिखना चाहिए तो लाभ को लिख, लाभे को लिख। ए एंड बी लाभ को 3:4 में विभाजित करते हैं, यानी 3:4 के अनुपात में विभाजित करते हैं। सी को 1/5 भाग के लिए प्रवेश दिया गया, नया लाभ विभाजन अनुपात होगा, ठीक है। क्या होगा ये देखिए, 1 मान लेते हैं पूरा, उनमें से घटा दो 1/5, तो क्या बच जाएगा 4/5। अब 4/5 का हो जाएगा किसका, ए का 3/7 कर लो, 3 और 4 7 हो जाएगा, तो 3/7 कितना हो जाएगा 12/35, ठीक है। अब 4 का देखो, 4 यानी बी का 4/5 रिमेनिंग है, तो उनमें से 4/7 हो जाएगा इसका, 4×4 16/35 हो जाएगा इसका। देखो 12 और 16 मिल रहा है किस में, 12 और 16 ऑप्शन बी में है, तो बी ही सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साझेदार के पूंजी खाते के, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है, साझेदार के पूंजी खाते के प्रारंभिक शेष को क्रेडिट किया जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, ठीक है, क्रेडिट किया जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, नए साझेदार द्वारा नगद में लाई गई ख्याति कहलाती है प्रीमियम, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, थोड़ा सा जो भी इजी क्वेश्चन है उसको जल्दी करके भागना पड़ता है, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, तो न्यूमेरिकल करने में थोड़ा टाइम लगेगा। अगर मैं डायरेक्टली कर दूं तो
आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये मजबूरी है कि जो भी इजी क्वेश्चन है उसको जल्दी लेके भागे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है ए और बी अपना लाभ जो है 5:3 के अनुपात में बांटते हैं। सी को 1/4 हिस्सा के लिए प्रवेश दिया जाता है, नया लाभ विभाजन अनुपात होगा। फिर वही कंडीशन है भाई, 1 में से 1/4 को माइनस करो तो आ जाएगा 3/4, और इसमें इसका हिस्सा है कि 5 3 8, 5/8 हो जाएगा। इसको कर लो 5 से 15/40, इसको कर लो 3/4 में 3/8 से 3 तिहाई 9/32 होना चाहिए का 32, यहाँ भी 8 चौका 32। ठीक है, अब इसका है 1/4, 32 लाने के लिए 8/8 से करो, क्या हो जाएगा 8/32। इसको अगर हम करते हैं तो देखो 15:9:8, 15:9:8 ऑप्शन डी में दिया है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 में, कह रहा है कि ए और बी 3:1 के अनुपात में लाभों और हानियों को बांटते हैं। सी को 1/4 हिस्सा के लिए साझेदारी में प्रवेश दिया जाता है। ए और बी का त्याग अनुपात है। अब इंग्लिश में इसको पढ़ते हैं। ए एंड बी शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। सी एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर्स। द सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी इज। अभी मैं बताया हूँ थोड़ी देर पहले कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ओल्ड रेशियो ही आपका सेक्रीफाइस रेशियो हो जाता है। और वो कैसे, तो देख लो। ये था 1 में से 1/4 को माइनस कर लो, ठीक है, 1/4 को माइनस करेंगे तो 3/4 हो जाएगा। अब देखो यहाँ ओल्ड रेशियो क्या है, 3:1 है। अब न्यू रेशियो जब तक नहीं निकलेगा तब तक सेक्रीफाइस रेशियो कैसे निकलेगा, तो न्यू रेशियो निकालो इसका, तो 3/4 हो जाएगा। 3 3 जा 9/16 हो गया। अब 3/4 में से फिर 1/4 करो तो आ गया आपका 3/16। ठीक है, अब इसका जो दिया है ना 1/4, अब 1/4 को 16 लाने के लिए 4/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4/16 हो जाएगा। रेशियो निकल के आया आपका न्यू रेशियो जो आया 9:3:4। ठीक है, तो अब इस रेशियो में आ गया, तो न्यू रेशियो तो पूछ नहीं रहा है, सेक्रीफाइस रेशियो पूछ रहा है। न्यू शेयर है ए और बी का, यहाँ दिया हुआ है। तो न्यू शेयर को ओल्ड शेयर में से घटा दो। ओल्ड शेयर है 3/4, इनमें से न्यू शेयर को 9/16 को माइनस करो, एलसीएम हो जाएगा 16। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो 4 4 जा होगा, 4 3 जा 12 हो जाएगा, 9 माइनस 3/16 हो जाएगा। अब इसका भी ले लो, 1/, कितना है 1/4 में से माइनस कर लो, कितना आया है 3/16 को। तो अब इसका 16 को करोगे तो 4 माइनस 3 हो जाएगा, आ जाएगा 1/16। तो आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी क्या आ रहा है 3/16 और 1/16 यानी 3:1 आ रहा है। तो मैं पहले ही बोल दिया हूँ कि इस टाइप का क्वेश्चन जब भी हो, मतलब टाइप समझ लो कि पहले से ओल्ड रेशियो दिया हो या ना दिया हो। ओल्ड रेशियो दिया हो तो वही ओल्ड रेशियो, और ना दिया हो तो 1:1। ठीक है, तो वो जो दिया हो ना, और न्यू पार्टनर आ रहा है तो न्यू पार्टनर्स का जो भी शेयर है वो सीधे कह रहा है कि भाई उतना शेयर के लिए उसको एडमिट किया गया, लेकिन वो शेयर किससे कितना लिया ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिया हो, तो उस कंडीशंस में ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ निकाल कर 2 बार प्रूफ भी कर दिए इसी सेशन में। तो इसलिए आप इस वीडियो को देखते रहिए, और आपका इसका जो राइट आंसर होगा, ओल्ड रेशियो चूंकि 3:1 है तो ये भी 3:1 ही हो जाएगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 42, ए और बी 3:1 के अनुपात में लाभ हानि, सॉरी, के अनुपात में लाभ विभाजन करते हुए साझेदार है। ठीक है भाई, उसका ओल्ड शेयरिंग रेशियो है 3:1। सी को
भविष्य के लिए लाभों में 1/4 हिस्सा देकर प्रवेश कराते हैं, नया लाभ विभाजन अनुपात होगा। देखो अभी निकाले हैं जस्ट 41 नंबर क्वेश्चन में यही चीज निकाले हैं। तो आपका आया था, क्या आया था देख लो यहाँ पे 9:3:4 और इसका शेयर निकाल के दिया हुआ क्वेश्चन में, तो 9/16, 3/16, 4/16 और इन नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो यहाँ पे 9/16, 3/16, 4/16 यही क्वेश्चन था। यहाँ पे देख लो 9/16, 3/16, 4/16, 9/16, 3/16, 4/16, ठीक है। तो इसमें निकालने की जरूरत नहीं है। आई होप कि भाई आपका 21 नंबर क्वेश्चन से भी इसका भी आंसर का पता चल जा रहा है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, कह रहा है 43 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि त्याग अनुपात का सूत्र है। 43 नंबर क्वेश्चन है, फार्मूला ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। तो ऑप्शन आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, पुराना अनुपात में से नया अनुपात को घटा दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, संचित लाभ और संचय का हस्तांतरण किया जाएगा। बता दिए हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट मीन एक्युमुलेटेड प्रॉफिट और एक्युमुलेटेड लॉस, या फिर ये जो भी है अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व या एक्युमुलेटेड रिजर्व, इस सब को हम लोग बांटते हैं किस में, तो पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, ओल्ड शेयरिंग रेशियो में। तो यहाँ पर दिया हुआ है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट, नन ऑफ दीज, यानी किस में ट्रांसफर करते हैं, तो पार्टनर्स के ट्रांसफर में करते हैं, लेकिन यहाँ पर ओल्ड पार्टनर्स लिखना चाहिए तो ज़्यादा बेटर होगा। लेकिन ओल्ड पार्टनर ना लिखकर सीधे पार्टनर लिखा है, न्यू पार्टनर भी तो नहीं लिखा है, इसलिए यही ऑप्शन आपका सही हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 45, नए साझेदार द्वारा ख्याति के लिए लाई गई नगद राशि वर्तमान साझेदारों द्वारा किस अनुपात में बांटी जाएगी। तो न्यू पार्टनर जब लेके आती है तो वर्तमान साझेदार होते हैं उसको सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटते हैं, यानी अब राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 46, ए बी सी 3 साझेदार है तो लाभ व हानियों को 4-3-2 को यानी 2 के अनुपात में बांटते हैं, ठीक है। डी को 1/10 भाग के लिए प्रवेश दिया जाता है, ठीक है। अब इसमें कुछ पूछा ही नहीं, कुछ बनाने के लिए नहीं पूछा है। अब इंग्लिश पढ़ लेते हैं, इसमें कहीं हो सकता है कि दिया हो। A, B and C are 3 partners sharing profit and losses in the ratio of 4:3:2. C is admitted for 1/10 share. The new ratio will be, नया अनुपात होगा। तो आप यहाँ पे देख लो 4-3-7-2-9 और ये D को लाया जा रहा है 1/10, तो आनी पहले से तो है ही 4-3-2 और नया हो जाएगा 1, तो 10 हो ही जा रहा है। अब मिलाओगे तो 4/10, 3/10, 2/10 और 1/10 हो ही जा रहा है। तो इस फॉर्म में जो भी होगा वही आंसर सही होगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है, ठीक है। जोड़ लो, इसको जोड़ोगे 5 3 8 2 10 1 11, ज़्यादा ही हो जा रहा है, ठीक है। ऐसे भी हम लोग बना सकते हैं और वैसे आपका जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करके भी न्यू रेशियो निकालो, न्यू शेयर निकालो, न्यू शेयर में से ओल्ड शेयर को घटाओ तो फिर निकल के आएगा। या फिर ऐसे भी निकाल लो कि भाई 1/10 है तो बाकी को ओल्ड शेयर में बांट दो तो न्यू शेयर निकल जाएगा, सब टोटल का न्यू रेशियो निकालो। ऐसे तो बहुत क्वेश्चन निकाले भी है, तो आप उस तरह से भी कर लो या इस तरह से जोड़ के भी पता लगा सकते हो। तो हमारे अकॉर्डिंग ये 46 का तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी है, और आप निकाल के देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। देखो बहुत सारे जो ये 46 में जो हम शॉर्टकट में भाग रहे हैं ना, इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि एग्जाम में होता है टाइमिंग कम और आपको क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं ज़्यादा। तो कुछ ऐसे भी सीखा करो कि इस तरह के जो भी सिचुएशंस है उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए बहुत ईजी है। इस तरह का 2-3 क्वेश्चन आया है, 2-3 क्वेश्चन में भी हम ऐसे ही करके बाद में प्रूव भी किए हैं इसका आंसर इतना ही क्यों होगा, तो आप वहाँ से भी हम कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 को करते हैं। यदि फर्म की कुल संपत्ति 4,50,000 है एवं कुल बाहर लेनदार 55,000 है तो साझेदार की पूंजी की राशि होगी।
तो देखो भाई यहाँ पे माइनस कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। टोटल संपत्ति में से टोटल लाइबिलिटीज को माइनस करो तो आएगा, क्या आएगा? यदि फर्म की कुल संपत्ति 4,50,000 हो एवं कुल बाह्य लेनदार हो तो 55,000 हो तो 1,000 की पूंजी की राशि होगी। इफ द टोटल एसेट ऑफ द फर्म आर 40,000 सॉरी 4,50,000 and the total outside liabilities are 55,000, then the amount of all partners capital will be। माइनस करके देखो ना भाई, यहाँ पे 4 लाख कितना है? 50,000, 4,50,000 इनसे 55,000 माइनस कर लो तो ये हो जाएगा 3,95,000, लेकिन इसमें कहीं आंसर है ही नहीं 95,000, ठीक है। तो आपका आंसर कौन सा होगा? बी होगा, नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साझेदार के प्रवेश पर पुस्तकों में कब ख्याति का देखा बिल्कुल नहीं किया जाएगा? इफ गुडविल पेड प्राइवेटली। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। ये क्वेश्चन डबल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 49, जब नया साझेदार ख्याति के लिए रोकर लाता है तो राशि को क्रेडिट किया जाता है। इसमें क्रेडिट किया जाता है भाई, तो सी में, यानी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। डेबिट किस में किया जाता है जब नगद में लाता है? तो कैश अकाउंट, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 50, कह रहा है एक्स और वाई साझेदार है जो लाभ को 1:1 में विभाजित करते हैं। ये जेड को 1/5 हिस्सा के लिए प्रवेश कराते हैं जिसमें ख्याति के लिए 25,000 का योगदान दिया। फर्म की ख्याति का कुल मूल्य होगा, क्या कुल मूल्य होगा? तो देखो यहाँ 25,000 ला रहा है कितना शेयर के लिए? तो 1/5 के लिए, तो टोटल शेयर उल्टा कर दो तो 5/1 हो जाएगा। तो अब 25 से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,25,000 हो जाएगा। इसका मतलब यह है टोटल गुडविल जो होगा वो 1,25,000 फर्म का होगा। इसीलिए तो 1/5 के लिए जेड को 25,000 रुपया देना पड़ रहा है, ठीक है। तो इसमें करेंगे, क्या करेंगे? ऑप्शन बी सही आंसर होगा, ठीक है। करना क्या भाई, देखेंगे कि हाँ कौन से ऑप्शन में 1,25,000 दिया है, तो आंसर सही हो जाएगा। तो इस चारों ऑप्शन में ऑप्शन डी में 1,25,000 दिया है, वही आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 51, कह रहा है साझेदार के प्रवेश के समय पुनर्मूल्यांकन पर लाभ हानि को वहन करते हैं। प्रॉफिट और लॉस ऑन इवैल्यूएशन एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ द पार्टनर इज बोर्न बाय। देखिए कोई भी प्रवेश करता है साझेदार, जब नया साझेदार एडमिट होता है उस टाइम पर कोई भी लाभ हो या हानि हो सबको वर्ण करेगा ओल्ड पार्टनर ही, तो ओल्ड पार्टनर्स हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब नया साझेदार ख्याति की राशि नगद लाने के लिए नगद देता है तो फर्म की बहियों में उस रकम को डेबिट करना चाहिए कैश अकाउंट में। आए हैं क्वेश्चन थोड़ी देर पहले ही, जब नगद में लाता है तो उसको डेबिट किया जाएगा कैश अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, नए साझेदार के द्वारा ख्याति की राशि नगद लाने को कहते हैं प्रीमियम, प्रीमियम फॉर गुडविल कहते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 54, पुनर्मूल्यांकन, यहाँ पुनर्मूल्यांकन जो होता है, पुनर्मूल्यांकन खाता या लाभ हानि समायोजन खाता का शेष पुराने साझेदार के पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाता है। द बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल इन दियर ओल्ड शेयरिंग रेशियो। तो ओल्ड शेयरिंग रेशियो ऑप्शन ए हो जाए। राइट आंसर आपका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर, साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर अलिखित देनदारी का
लेखा करने पर होगा। ध्यान से देखो यहाँ पे, रिकॉर्डिंग ऑफ एन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज ऑन द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म विल बी अगेन टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर, अ लॉस टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। क्यों? क्योंकि जब भी अब पार्टनर्स में जब रिवैल्यूएशन हो रहा था तो कोई लाइबिलिटीज था, उस लाइबिलिटीज का कोई लेखा हो ही नहीं, था ही नहीं। अब नया पर वो लेखा हो रहा है, यानी लाइबिलिटी बढ़ रहा है, तो लाइबिलिटी बढ़ेगा तो घाटा होगा, लॉस होगा। इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन। एक क्वेश्चन है आपका 56 नंबर, करा एक्स और वाई 3:2 के अनुपात में लाभ बांटते हैं। जेड को 1/5 भाग के लिए समझदार बनाया गया। जेड एक्स से इतना लेता है और वाई से इतना लेता है, ठीक है। तो नया लाभ विभाजन अनुपात होगा। सबसे पहले देखो ले रहा है ना, उसको माइनस कर दो, तो 3/5 था पहले से, इसमें से 3/2 20 ले रहा है, तो इसका एलसीएम निकालो, इसका 20 आएगा, ई हो जाएगा 12, ठीक है। अब ई हो जाएगा 3, हो जाएगा 9/20। एक्स का हो जाएगा 2/5 में से माइनस कर दो 1/20, इसका हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा 8 - 1 7/20, और 1/5 तो दिया है, ठीक है। 1/5 दिया है, तो यहाँ पे 9 है कहीं और 7 4 ही है ना, 1/5 ही तो है। 1/5 को हम लोग क्या करेंगे, तो हम 20 लाने के लिए 4/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4/20 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9:7:4 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन ए में दिया हुआ, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, पुनर्मूल्यांकन खाता में डेबिट पक्ष पर क्रेडिट पक्ष का अधिक है, यानी एक्सेस द क्रेडिट साइड ओवर डेबिट साइड, यानी यहाँ पर इन रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रॉफिट कहलाएगा। डेबिट साइड कम हो और क्रेडिट साइड ज़्यादा हो, ठीक है। एक्सेस द क्रेडिट साइड ओवर डेबिट साइड इज कॉल्ड प्रॉफिट। ऑप्शन ए होगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर, नए संस्थार द्वारा ख्याति की राशि दी जाती है फॉर पेमेंट ऑफ कैपिटल, फॉर शेयरिंग द प्रॉफिट, फॉर परचेज ऑफ एसेट, नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फॉर शेयरिंग द प्रॉफिट। लाभ में हिस्सा पाने के लिए गुडविल दी जाती है नए संस्थार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल होगा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाए, ठीक है। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, देखो यहाँ पर गलती दे दिया, ये जो ऑप्शन लिखा है ना, ये गलती दिया है। ये हिंदी तो ठीक है लेकिन इसका इंग्लिश गलत है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा, पुराने अनुपात में से नया अनुपात को घटाएंगे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, लाभ प्राप्ति अनुपात है, गेनिंग रेशियो इज, गेनिंग रेशियो इज इक्वल होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो ऑप्शन सी में दिया है, ठीक है, गेनिंग रेशियो निकाल। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, लाभ प्राप्ति अनुपात से आशय है, यानी गेनिंग रेशियो मीन्स होगा न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो ये ऑप्शन सी में है, ठीक है। क्वेश्चन रिपीट हुआ है, दोनों क्वेश्चन सेम ही लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, सभी साझेदार के संयुक्त जीवन पर ली गई बीमा पॉलिसी होती है, क्या होती है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी टेकन आउट ऑन ज्वाइंट लाइफ ऑफ ऑल पार्टनर इज सिंगल लाइफ पॉलिसी, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, फर्म्स लाइफ पॉलिसी, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे हो जाएगा ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, जिसको हम लोग संयुक्त जीवन पॉलिसी भी के नाम से भी जानते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, यदि आर्थिक चिट्ठा में ख्याति विद्यमान हो तो इसे क्रेडिट किया जाता है। इफ गुडविल इज अपियरिंग इन द बैलेंस शीट इट विल बी क्रेडिटेड टू, देखिए, ऑल पार्टनर्स, गेनिंग पार्टनर्स, रिटायरिंग पार्टनर। ये जो है ना,
क्रेडिट किया जाएगा सभी पार्टनर्स के खाते में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक चिट्ठा में ख्याति विद्यमान हो तो इसे क्रेडिट किया जाता है। इफ गुडविल इज अपियरिंग इन द बैलेंस शीट इट विल बी क्रेडिटेड टू ऑल पार्टनर्स अकाउंट, सभी पार्टनर्स के खाते में क्रेडिट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ही नहीं, ठीक है। आई होप आज इतना ही, सबको, आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा। आज के लिए हम रखते हैं को, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और यही चाहेंगे कि आप कंटिन्यू देखिए ताकि आपका एग्जाम अच्छे से निकल पाए। इसके बदले में मैं आपसे यही करिएगा।